ज़िंदगी में हर शख्स को ही ओहदा और पोजीशन चाहिए होती है। और ये तो दुनिया का असूल है ना कि हर शख्स कामयाब होना चाहता है। बेशक हर शख्स का ये हक है कि वो आगे निकले, लेकिन आगे निकलने के भी 3 असूल होते हैं ना। एक तो ये होता है कि आप किसी के पैर काट दें तो वो आगे निकल जाए। दूसरा ये होता है कि आप किसी के बूट चाट लें तो आगे निकल जाए। और तीसरा होता है कि आप मेहनत कर लें और अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे निकल जाएं। उसमें बस ये होता है कि उसमें थोड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, धूप और छाँव बर्दाश्त करनी पड़ती है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि शायद थोड़ा मुश्किल लगता है। भाई हमारे यहाँ बदकिस्मती से 2 तरीके बड़े राइज हैं। ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि ये जो 2 तरीके हैं ना, ये कामयाबी के लिए शॉर्टकट है, कि पैर काट देना या जूते चाट लेना। हमारे यहाँ मोस्टली सियासी या सरकारी सतह पर या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादातर इसी तरह के मामला चल रहे होते हैं। हम या तो जूते चाटने वाले लोग हैं या पैर काटने वाले लोग हैं। लेकिन दोनों सूरतों में हमें अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है ना, उससे हाथ धोने पड़ते हैं। इज़्ज़त नफ्स को मार देना पड़ता है। फिर हमारे वो लोग जिन्हें दूसरों की टांगें खींचने और दूसरों के पाँव काटने का शौक़ होता है, रिस्पेक्ट उनकी भी नहीं होती। लोगों के दिलों से उतर चुके होते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते। हाँ, वक्ती तौर पे हो सकता है कि लोग उनके ओहदे, उनके मर्तबे, उनके मकाम की वजह से उनको इज़्ज़त देते होंगे, लेकिन दिल से कोई इज़्ज़त नहीं देता। और हमारे वो लोग जो किसी के जूते चाट कर कोई पोजीशन हासिल करते हैं, तो इज़्ज़त उनकी भी नहीं होती। उनको भी वक्ती तौर पर ओहदा, पोजीशन मिलने की वजह से लोग उनके आगे पीछे घूम तो लेते हैं, लेकिन जिस दिन आपसे जो ओहदा चला जाता है ना, उस दिन आप गली के किसी चौक पे भी खड़े होते हैं तो लोग आपको पहचानते नहीं हैं। और यही जो लोग आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं ना, ये बेसिकली आपके आगे पीछे नहीं घूम रहे होते। ये उस सीट के आगे पीछे घूम रहे हैं, उस पोस्ट के आगे पीछे घूम रहे हैं, उस ओहदे के आगे पीछे घूम रहे हैं जो आपको मिल चुका है। और यही अगर आप मेरिट पर किसी ओहदे पर आते हैं तो आपकी ज़ाती इज़्ज़त होती है। आपको कोई मिले या ना मिले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई सलाम करे या ना करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अंदर से मुतमईन होते हैं। और ये जूते चाटने और पैर काटने वाले लोग होते हैं ना, ये जितने बड़े ओहदे पे मर्जी चले जाएं, ये कभी अंदर से मुतमईन नहीं होते हैं। क्योंकि जिनके जूते चाट कर ये आगे बढ़े होते हैं ना, ये उनके सामने कभी सर नहीं उठा सकते। उनका जूता हमेशा इनके सरों पर ही पड़ा रहता है। और ये जो पैर काट के आगे जाते हैं और जो पैर काट के आगे बढ़ने वाले जो लोग होते हैं, इनको पता होता है कि हमने किस किस के पैर काटे हैं। ये भी कभी उन लोगों का सामना नहीं कर पाते, ये भी कभी उन लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख पाते। इज़्ज़त नफ्स से ये भी हाथ धो बैठते हैं। तो बहरहाल आगे ज़रूर बढ़ें, अल्लाह आपको और तरक्की दे। हर शख्स का हक है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, तरक्की हासिल करे, लेकिन कोशिश यही करें कि तरक्की की बुनियादों में मेहनत आपकी होनी चाहिए। किसी और की हक तलफी की ईंटें अपनी कामयाबी की बुनियाद में ना जड़ी हुई हो। अपने खून पसीने की ईंटें लगाएं, चाहे वो सब्र आजमा और टाइम टेकिंग तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद जो आपको लज्जत आएगी ना, वो लज्जत शायद ज़िंदगी में आपको बड़े से बड़ा चापलूसी करके बड़े से बड़ा ओहदा हासिल करने में भी ना आए। जो लज्जत आपको अपनी मेहनत से एक छोटा सा ओहदा हासिल करके आ जाती है। बहरहाल दुआ है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।